नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और इसमें हमारी चल रही है दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2 में अभी हम काव्य खंड में चल रहे हैं, और काव्य खंड का ये हमारा नया चैप्टर है, और नए चैप्टर को आज ही हम पूरा कर लेंगे, जिसका नाम है पुत्र वियोग। और जो ये कविता लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की 2 तरह की कविताएं थी, या तो करुण रस प्रधान थी या वीर रस प्रधान थी। अब करुण रस प्रधान में उन्होंने अपने पुत्र के वियोग में, या जो भी कारुणिक कथाएं थी उनको उन्होंने कविताबद्ध किया था। और वीर रस प्रधान में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की धरती पर जो समाधियां हैं उनके ऊपर, या फिर झांसी की बाई लक्ष्मीबाई के ऊपर जो कविता लिखी थी उनके द्वारा, तो उनको काफी प्रसिद्धि मिली थी। ऐसी ओजस्वी कविता लिखी थी। और भी बहुत से ऐसे, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान जी है, वो स्वयं भी एक आंदोलनकारी थी और समाज सेविका कहेंगे, क्रांतिकारी कहेंगे। 9वीं क्लास में पढ़ रही थी तभी ये जो आंदोलन चल रहे थे देश की आज़ादी के लिए, उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और उस आंदोलन में कूद पड़ी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के लिए कहा जाता है कि ये एक कवियत्री नहीं थी केवल, और केवल एक कवियत्री नहीं, देशभक्त भी थी और साथ में एक क्रांतिकारी भी थी। तो बहुत ही अच्छी बात है, हम इन क्रांतिकारी को पढ़ रहे हैं जिनका जन्म कब हुआ था, कैसे उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बच्चों देखिए, असामयिक मृत्यु हुई थी, लेकिन इतने छोटे से समय में भी इन्होंने अपना बहुत बड़ा साहित्य इस साहित्य संसार को दिया है, हमें दिया है पढ़ने के लिए, ताकि हम इनकी कविताओं को पढ़ के और आत्मसात करके और कुछ सीखे, कुछ जाने। बच्चों देखिए, ऐसा है कि साहित्य जगत में अनगिनत साहित्यकार है, लेकिन कुछ ही होते हैं जो ध्रुव तारे की भांति चमकते रहते हैं। भले ही सुभद्रा कुमारी चौहान जी चली गई है, मेरी काफ़ी आइडियल रही है, मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी को काफ़ी फॉलो करती हूँ। फॉलो जैसे आप लोग इंस्टा आईडी पे फॉलो करते हो ना, वो सब नहीं, प्रेरणा है मेरी वो। मैं उन्हें बहुत मानती हूँ क्योंकि उनके जो विचार है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में उनका जो कारुणिक कथा है उनके जीवन में कि पुत्र वियोग हुआ था उनको, उनका जो पुत्र है असामयिक मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसके बाद वो पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन फिर अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू किया। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपने मन के विचारों को व्यक्त कर दो ना किसी के सामने, तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। तो जो कवि या साहित्यकार होते हैं वो अपने विचारों को पुस्तक के सामने व्यक्त करते हैं, या किसी नोटबुक में जो कॉपी होती है, डायरी होती है, उनमें व्यक्त करते हैं। तो वही उनके एक तरह से सच्चे साधक होते हैं, सच्चे हमसफर होते हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय। उसके बाद उनकी लिखी गई जो कविता है पुत्र वियोग, उसको पढ़ेंगे। काफी कारुणिक कविता है। उस कविता को उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के समकक्ष माना है। क्यों माना है? क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी पुत्र वियोग हुआ था। उस कारण से भी जैसे उन्होंने भी एक पुत्र वियोग में कविता लिखी थी, वैसे ही सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने भी लिखी है, और दोनों ही कविताओं में मतलब समानता व्यक्त की गई है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय। यह है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, शत शत प्रणाम करती हूँ मैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जन्म 16 अगस्त 1904। अब देखिए मेरे साथ एक और चीज हुई है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी मेरी आइडियल है, मैं मानती हूँ इनको, और काफ़ी अच्छा है मेरा इनके साथ में, मतलब इनके जो विचार है, अब है नहीं लेकिन, तो मैं ऐसा मानती हूँ ये आज भी इनकी कविताओं के माध्यम से, इनके विचारों के माध्यम से, निबंध, उन्होंने गद्य भी लिखा है, तो गद्य के माध्यम से भी मैं इनको पढ़ती हूँ, तो इनके विचार मुझे काफ़ी सशक्त लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इनका जन्मदिन मुझे हमेशा याद रहता था। हुआ ये कि मेरी बेटी का जन्मदिन भी इसी डेट को आता है, 16 अगस्त को ही आता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताएं जो है वो भी मुझे काफी सशक्त लगती थी। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था, उसी दिन पहला जन्मदिन मनाया जाने वाला था, और काफी तैयारी कर ली थी सब कुछ। सुभद्रा कुमारी चौहान जी मेरे मन मस्तिष्क में थी कि आज उनका जन्मदिन है, तो मैं उस दिन उनकी कोई भी एक कविताएं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कहीं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम में हो जाती हूँ तो मैं उनकी मुकुल में दी गई जो कविता है वो काफ़ी सशक्त कविताएं है, वो कारुणिक कविताएं पढ़ लेती हूँ तो मुझे और अच्छा हिम्मत आती है कि ये कितनी पीड़ा में थी, उस पीड़ा को उन्होंने व्यक्त कर दिया है। तो ऐसा लगा था जैसे मैंने अपनी पीड़ा को उनके सामने व्यक्त कर दिया। उस दिन क्या हुआ कि हम तैयारी में लगे हुए थे और खबर आई कि वाजपेयी जी शांत हो गए हैं।
तो फिर मुझे निराशा व्यक्त हुई। तो थोड़ा सा ये जो समय था 16 अगस्त का काफ़ी यादगार समय है, हमेशा याद रहता है मुझे। अब तो मेरे जीवन का हिस्सा है तो मुझे वैसे ही याद रहता है। निधन हुआ था 15 फरवरी 1948 बसंत पंचमी के दिन। नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना हुई थी उनको। नागपुर से जब जबलपुर आ रही थी उस समय कार एक्सीडेंट हो गया था, उसमें उनका देहांत हो गया था। जन्म स्थान है निहालपुर इलाहाबाद, और उनका जो विवाह है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। माता पिता श्रीमती धीराज कंवर उनकी माता थी, ठाकुर रामनाथ सिंह उनके पिता थे। पति जो थे उनके ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, खंडवा मध्य प्रदेश निवासी, से 1919 में विवाह हुआ था। ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कूली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। उस समय तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चलती थी, इसलिए कांग्रेसी नेता थे। शिक्षा की बात करें तो क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी थी। बच्चों एक चीज और बताऊंगी, इसी कॉलेज में महादेवी वर्मा जी भी पढ़ी थी। तो ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है और महादेवी वर्मा दोनों इसी कॉलेज में पढ़ी हुई है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म है 1904 में हुआ था, उनका 1907 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी वे क्या है भाई, सीनियर है महादेवी वर्मा से। इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थी। पुनः थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9th की क्लास के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रधान कर्म क्षेत्र कौन सा है? समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, और अनेक बार कारावास यानी जेल में भी गई, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की MLA भी वे रह चुकी है सुभद्रा कुमारी चौहान। विशिष्ट अभिरुचि, इतनी छोटी सी उम्र में मृत्यु हो गई, उसके बाद भी कितने बड़े बड़े काम कर लिए। तो बच्चों जीवन है ना लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन बड़ा होना चाहिए। जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। जो बड़ी जिंदगी है ना ये हमें अमर बना देती है, लंबी जिंदगी नहीं बनाती है। आप कितने साल जीवित रह जाओ आपको शायद बहुत से लोग जानेंगे भी नहीं, लेकिन अगर आपने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा काम कर लिया तो फिर तो बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति आगे चलकर प्रमुख कवियत्री एवं साहित्यकार के रूप प्रतिष्ठा प्राप्त करी थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। कृतियों की बात करते हैं तो मुकुल कविता संग्रह 1930, त्रिधारा कविता चयन, बिखरे मोती कहानी संग्रह है, और सभा के खेल ये भी कहानी संग्रह। तो ये त्रिधारा और मुकुल ये इनके 2 काव्य संग्रह है, और काफी सशक्त काव्य संग्रह है ये। पुरस्कार की बात आती है तो मुकुल पर उनको 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेखसरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1930 में शेखसरिया, क्योंकि 1930 में ये मुकुल प्रकाशित हुई थी। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की छायावादी काव्य धारा के समानांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख और विशिष्ट कवियत्री थी। राष्ट्रीय भावधारा का भारतीय नव जागरण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से अभिन्न संबंध था। इस भावधारा का उन्मेष भारतेंदु युग में ही हुआ था। द्विवेदी युग में इसका विकास हुआ, और उसके बाद के युगों में यह भावधारा अनेक दिशाओं में फैल गई, व्यापक और बहुमुखी होकर उत्कर्ष पर पहुंच गई। स्वतंत्रता आंदोलन, सांस्कृतिक जागरण और सामाजिक सुधार एवं परिवर्तन की व्यापक चेतना के साथ यह भावधारा उत्तरोत्तर यानी कि लगातार गहरी, एकाग्र और उन्मुख होती गई। इसके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आशय निखरने और स्पष्ट होने लगे। उनमें एक दृढ़ता, जनतांत्रिक वैचारिकता और उत्सर्ग की भावना बढ़ती चली गई। केवल भावानुकूल उच्चरंग भाषा ही नहीं थी, और अभिव्यक्ति से आगे बढ़कर स्वप्नों, संकल्पों से कहीं अधिक इस भावधारा में सामाजिक, राजनीतिक यथार्थ की प्रेरणा और आग्रह बढ़ते चले गए। राष्ट्रीय भावधारा के इस यथार्थ उन्मुख रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का घनिष्ठ संबंध है। उनकी कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा ही कही जाएगी। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान के निजी, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और सार्वभौम मानवतावादी भाव पटलों एवं जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य और एक ही रंग दिखलाई पड़ता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। चाहे वो उनका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे धार्मिक जीवन हो, चाहे राष्ट्रीय जीवन हो, कैसा भी जीवन हो, उनका एक ही मूल मंत्र है उनके जीवन का, वो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। इसी का अकृत्रिम या स्वाभाविक आवेगम स्वर उनके जीवन और काव्य को मुखर कर गया है, अखंड कर देता है। यह गुण और विशेषता उन्हें अपने समकालीन कवियों के बीच में विशिष्ट बनाती है। ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना जो थी उनके मन मस्तिष्क में ओजस्वी स्वर ली हुई थी।
त्रिधारा के अंतर्गत इसी प्रकार की कविताएं है राष्ट्रीय स्वतंत्रता से युक्त, और मुकुल के अंतर्गत उनकी कारुणिक कथाओं से युक्त कविताएं संकलित की गई है। ठीक है, तो जो झांसी की रानी और बात करते हैं, झांसी की रानी की समाधि, ये जो है वो त्रिधारा से ली गई है। ठीक है, क्रांतिकारी युवाओं की तरह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने तथा मर मिट जाने का एक ही मंत्र, एक ही बल और एक ही सर्वग्राही प्रेरणा उनके जीवन और काव्य की अविलग अखंड संसार से बवंडर या आंधी की तरह उठती है और चारों ओर जैसे छा जाती है। चिंतक कवि मुक्तिबोध ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने उचित ही कहा है कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग, उसके भिन्न भिन्न रूप, अपनी आभरणहीन प्रकृत शैली प्रकट हुई है। ये किसने कही है पंक्ति? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में अगर किसी ने कहा है तो किसने कहा है? मुक्तिबोध जी ने कहा है। इसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। सुभद्रा जी के प्रतिनिधि काव्य संकलन मुकुल से यहाँ ली गई प्रस्तुत कविता निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरी शोक गीत है जो पुत्र के असामयिक निधन के बाद कवित्री की मां के द्वारा लिखी गई है। स्वभावतः सरोज स्मृति की तरह यह लंबी न होने तथा घटनामूलक कथा संदर्भों के अभाव के कारण इस शोक गीति में व्यापक यथार्थ संदर्भ नहीं है। मतलब इतना ज्यादा विशाल नहीं बताया जितना सरोज स्मृति में बताया है। निराला जी की जो सरोज स्मृति है काफी लंबी है, उसमें घटनाक्रम बताया गया है, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कविता है ना, ये पुत्र वियोग, ये शॉर्ट में बताई है। सिर्फ उन्होंने अपने पुत्र के वियोग को दर्शित किया है। किंतु पुत्र के असमय निधन के बाद पीछे तड़पते रह गए मां के हृदय के निरुदात्मक शोक की ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्ति है जो निर्व्यक्ति को सार्वभौम होकर अमिट रूप में काव्यगत अर्जित कर लेती है। ठीक है, इसमें एक मां के विषादमय का मतलब होता है दुखमय, मतलब दुख से ग्रसित शोक का एक साथ धीरे धीरे गहराता, ऊपर ऊपर आरोहण करता, आरोहण यानी कि चढ़ता हुआ भाव उत्कटता अर्जित करता जाता है तथा कविता के अंतिम छंद में पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटे के संबंध की एक विलक्षण आत्म प्रतीति में स्थायी परिणति पाता है। तो चलिए, ये हो गया हमारा कविता परिचय। थोड़ा सा मुझे स्पीड में रखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों समय जो है वो पंख लगाकर उड़े जा रहा है और मेरे पास समय कम है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ जीवन परिचय पढ़ा है, अभी हमें कविता पढ़नी है, कविता की प्रसंग व्याख्या करनी है और फिर करने हैं क्वेश्चन आंसर। तो काफी कुछ बचा हुआ है, इसलिए मुझे स्पीड में रखना पड़ेगा। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद ले जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंखों में रात बिताई, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बताशे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छोना मेरा। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है कि अब वो कुछ पा नहीं सकेगी। एक बार उनका पुत्र चला गया, जो चला गया, एक बार मृत्यु को जो व्यक्ति प्राप्त हो जाता है, उसके बाद कितनी भी कोशिश कर जाओ, आप अपना खुद का जीवन दान दे दो, तब भी उसके बदले में भी आप उनको प्राप्त नहीं कर सकते हो। और एक माँ के हृदय को कौन समझ सकता है? जिसने ये पीड़ा भोगी है, जिसने सहन किया है, वही समझ सकता है। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना मेरा जीवन। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को छोड़ यूं न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। अब कभी कभी पता है माँ जो है अपने बेटे को भैया भी कह देती है, तो मेरे भैया मेरे बेटे, कि तुम माँ को छोड़ के मत जाना, क्योंकि तुम जब चले जाओगे तो माँ के दिल को समझाना बहुत मुश्किल होता है। भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें बुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। तो ये है आपकी पूरी कविता। इस कविता को हमने पढ़ लिया है, अब बारी बारी से करेंगे हम इसका हिंदी अनुवाद यानी कि सप्रसंग व्याख्या करेंगे। ठीक है,
तो चलिए तैयार हो जाइए फटाफट सप्रसंग व्याख्या की तरफ। आज दिशाएं भी हंसती है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पुत्र है वो खो गया मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया। बच्चों ऐसा है कि बच्चा आपका कोई भी माँ है, कोई माँ का बच्चा चाहे वो इतना सा हो, चाहे वो इतना बड़ा हो, चाहे वो दूध पीता बच्चा हो, चाहे वो जवान पुत्र हो, अगर वो चला जाता है तो माँ का जो कलेजा है वो तो निकल आता है। उसके जीवन में फिर कोई उत्कंठा, कोई अभिलाषा, कोई इच्छा ही नहीं रहती है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है, क्योंकि उसके जीवन का सर्वस्व न्यौछावर हो चुका है, सर्वस्व चला गया है। अब सोचिए जो माए सेना पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी, क्योंकि वीरांगना थी एक, और उनके लिए हम कहेंगे क्योंकि जो माए सेना पर अपने बच्चों को भेजती है, अपने लाडलों को भेजती है, वो कितना पत्थर दिल करके भेजती होगी, कितना बड़ा जिगर करके भेजती होगी अपने बच्चे को बाहर भेजना, है ना। और वो भी पता है कि किसी भी समय हो सकता है उसकी डेड बॉडी वापस आ जाए, वो किसी ताबूत में बंद कर आए, है ना, तिरंगे में लपेट कर आ जाए, फिर भी भेज देती है। और कुछ बच्चे एक्सीडेंटली गुजर जाते हैं, कुछ बच्चे अपनी लापरवाही से गाड़ियां अंधाधुंध चला रहे हैं। तो बच्चों जीवन बहुत अनमोल है और कुछ नहीं। जिन्होंने आपको अपनी तपस्या से पाल पोस कर बड़ा किया है उनके बारे में जरूर सोचिएगा और अपने जीवन को धरोहर के रूप में रखिएगा कि ये जो जीवन है ना, एक तरह की धरोहर है। किसकी धरोहर है? ये अमानत है। किसकी? हमारे माता पिता की। तो आपके माता पिता की ये धरोहर है, ये अमानत है। इस अमानत को संभाल कर रखिए। इसका अच्छा यूज करोगे तो आप सफल होंगे, वरना तो आपको पता है फिर क्या होगा। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया हुआ। उल्लास का मतलब होता है खुशी, ठीक है, कि आज दिशाएं भी हंस लेगी, क्योंकि दिशाएं भी, चारों दिशाएं हंसती रहती है। विश्व भी बहुत खुशी में विश्व के ऊपर भी बहुत खुशी मंडराई हुई है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, लेकिन मेरा जो खोया हुआ खिलौना है, मेरा पुत्र जो मुझसे छिन गया है, मेरे पास से चला गया है, वो अभी तक लौट कर मेरे पास नहीं आया है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इसका प्रसंग। तो प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री कहती है कि आज चारों ओर खुशी का वातावरण है, सारे संसार में खुशियां छाई हुई है, क्योंकि सब खुश है, ठीक है। लेकिन ये खुशियां मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि मेरा खोया हुआ जो पुत्र अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात कवित्री के पुत्र का निधन हो गया है और वो उसको प्राप्त नहीं कर पा रही है और नहीं कर सकती है। और माता के लिए वो जो बच्चा होता है ना, वो खिलौने के बराबर होता है। खिलौना मतलब जिससे उसका मन बहलता, हर वक्त उसके साथ रहता है। माता और पुत्र पुत्री जो भी, माता का चाहे बेटा है या बेटी है, माँ के साथ उसका लगाव जो होता है ना, वो अलग होता है। विश्व पूरे विश्व में अलग होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान स्वयं आकर उस बच्चे की देखभाल नहीं कर पाते, इसलिए भगवान ने माँ बनाई है, ठीक है। इसलिए माँ है ना, उसको पूरे अच्छे से लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा कर सकती है, जैसे उसको बड़ा करना चाहिए। तो माँ जो होती है ना, उसके लिए भगवान का दूसरा रूप ही होता है। और बच्चों पता है, माँ कैसी भी हो, बच्चे के लिए वो माँ है ना सबसे ज्यादा अच्छी होती है, सबसे बड़ी होती है, सबसे ज्यादा अच्छी होती है, सबसे ज्यादा सुंदर होती है, सबसे ज्यादा प्यारी होती है। वो छोटा बच्चा है ना, और किसी को देख के प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन उसने अपनी माँ को देख लिया ना, तो उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा देखेगा कभी, कितना प्रसन्न रहता है। तो बच्चा जितना माँ से प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार से माँ जो होती है वो भी अपने बच्चे को देखकर प्रसन्न होती है। तो यहाँ तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो पुत्र है उसका निधन हो गया है, जिसके बारे में वो लिख रही है। तो यहाँ उसको वापस से प्राप्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल, नामुमकिन है, नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी सोच रही है कि मेरा खोया हुआ खिलौना मुझे फिर से लौटा दो, कोई कहीं से मिल जाए तो मुझे भी खुशी मिल जाए, कि पूरा संसार खुश है, पूरा चारों दिशाएं जो हंस रही है, पूरा संसार हंस रहा है, खुशियां मना रहा है। कोई भी त्योहार आता है तो सब कुछ मनाते हैं, लेकिन मेरा जो खोया हुआ खिलौना है वो चला गया है, तो उसके बिना मुझे सब कुछ नीरस सा प्रतीत हो रहा है। आगे देखिए बच्चों, शीत न लग जाए। शीत का मतलब होता है सर्दी, ठीक है। जैसे अभी सर्दी का मौसम है, तो जो माँ है वो यही सोचेगी कि कहीं मेरे बेटे को शीत न लग जाए, ठंड न लग जाए। इस डर से, भय का मतलब डर से, कहीं नहीं गोद से जिसे उतारा,
छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। कि कहीं ठंड न लग जाए, इसलिए माँ है ना बच्चे को गोद में लिए लिए काम करती रहती है। आप भी अपने आसपास में देखते होंगे, आप तो बड़े हो गए हो, छोटे थे जब आपके साथ भी आपकी माँ ने ऐसे ही किया है, आपको गोद में लेकर और फिर उन्होंने काम किया है। तो बहुत बड़ा ऋण होता है जो शायद कभी चुकाया नहीं जा सकता, उसको ऋण नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या शब्द देना चाहिए, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन माँ ने जो अपने लिए किया है, किसी भी माँ ने किसी भी बच्चे को, वो भी एक माँ है और उनकी भी कोई माँ है, तो हर कोई अपनी माँ का जो दुलार है उसको व्यक्त नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से जब सर्दी लगती है तो माँ अपनी गोद में बच्चे को रखती है, तो वो जो कवित्री वो कह रही है कि कहीं ठंड न लग जाए, इस डर से मैंने अपने बच्चे को गोद से ही नहीं उतारा। और अगर कहीं किसी समय मैं काम कर रही हूँ और बच्चे ने कह दिया है कि माँ, तो सारे काम को छोड़कर और मैं दौड़ी चली जाती थी अपने बच्चे की तरफ, लेकिन अब कहाँ है वो, अब वो नहीं है। तो कवि जो हमारा प्रसंग है ना बच्चों, वो सेम रहेगा सारे टॉपिक्स में, ठीक है, सारे पदांशों में। कि कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैंने शीत लगने के भय से उसे अपनी गोद से नहीं उतारा। उसने जब भी माँ कह के आवाज लगाई, मैं अपना सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़कर आई ताकि उसकी जरूरतों को पूरा कर सकूं। लेकिन फिर भी आज वो नहीं है जिसकी जरूरतें मैं पूरा करना चाहती हूँ। नेक्स्ट देखिए कि थपकी दे दे जिसे सुलाया। थपकी का मतलब होता है ना, हम ऐसे ऐसे करके सुलाते, सो जा सो जा, है ना, इस तरह से सुलाते हैं। तो थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता। मलिनता का मतलब होता है थोड़ा सा कभी दुख या पीड़ा, थोड़ी सी पीड़ा भी देखी है, देख आंखों में रात बिताई। कि जब भी उसे मलिनता यानी कि थका हुआ सा देख लिया है या पीड़ित देख लिया है कि तबीयत खराब है, तो माँ पूरी रात जाग जाती है अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा जो है बीमार है, मेरा बच्चा है जो थका हुआ है, मेरा बच्चा है जो पीड़ा में है। तो माँ पूरी रात जाग जाती है। कि थपकी दे देकर मैंने जिसे सुलाया और जिसको मैंने लोरियां गाकर सुलाया था, और जिसके मुख पर जरा सी थोड़ी सी मैंने अगर परेशानी देख ली है तो उसकी परेशानी को मिटाने के लिए मैं रात रात भर जागी हूँ, फिर भी वो बच्चा आज मेरे पास नहीं है। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैंने जिसके हर एक बोलेंगे या हर एक, ठीक है, हर एक को हर एक ही बोला जाता है, वैसा सही है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद जो करते हैं ना उसको हर एक ही बोलते हैं। कहाँ चला गया, ठीक है। कि कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैंने जिसके हर एक सुख का ध्यान रखा, जिसे थपकी देकर सुलाया और जिसके लिए लोरियां गाई, उसके चेहरे पर छाई उदासी को महसूस करके जिसका रात भर जाग कर ख्याल रखा। ठीक है, आगे देखिए। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बताशे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर के पास ठीक नहीं होते ना, उसके बाद माँ जो है ना काफी विचलित हो जाती है। सबको पता है ठीक होगा, बच्चे का नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी विचलित हो जाती है और विचलन से जहां नहीं जाना चाहती है वहां भी चली जाती है। तो पत्थर को भी भगवान मानने लग जाती है, पत्थर को भी पूजने के लिए तैयार हो जाती है, माँ ऐसी होती है। तो यही बात यहाँ बताइए कि जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बताशे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। मैंने जहां बोला माँ नारियल बताशे जो भी थे, जिसने बोला ये करना है, उसने बोला ये करना है, तो सारी चीजें लेखिक कवित्री जो है उन्होंने की है, और इस तरह से उन्होंने अपना शीश नवा कर अपने बच्चे को ठीक करने की कोशिश की थी। तो कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैंने जिसके लिए अपने सारे सुखों को भुला दिया, पत्थर को देवता मानकर जिसे नारियल दूध और बताशे चढ़ाए, जिसके लिए मैंने देवालयों में शीश नवाया, वो आज मेरे पास नहीं है। मैंने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, सब कुछ किया जो एक माँ कर सकती है, लेकिन फिर भी वो आज मेरे पास नहीं है। तो काफी दुख व्यक्त कर रही है कवित्री यहाँ पर। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन गया मेरा खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छोना मेरा। कि फिर भी मतलब मैंने जो करना था वो सब कुछ किया और कोई कुछ न कर सका, कोई कुछ नहीं कर सका, छिन गया मेरा जो बेटा था, मेरा जो पुत्र था, वो मुझसे छिन गया।
मैं असहाय, मैं बेसहारा सी, असहाय यानी कि मैं कुछ नहीं कर सक रही थी उस समय, बहुत ज्यादा अपने आप में असहाय महसूस कर रही थी कि मैं, मेरे अंदर कुछ ताकत नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। रही उठ गया छोना मेरा, मैं ऐसे ही बैठी रही और मेरा जो छोना था यानी कि उठ गया मेरा, मेरी जो गोद थी वो खाली हो चुकी है, उसमें से मेरा जो पुत्र है चला गया है। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मेरे द्वारा पूजा अर्चना दुआएं कोई भी काम नहीं आई, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सका, मेरा हृदय का टुकड़ा मुझसे छिन गया, मैं आज असहाय और विवश बैठी हूँ, मेरा नन्हा बच्चा मेरी आंखों के सामने ही भगवान को प्यारा हो गया। तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये विकल का मतलब है मेरे जो व्याकुल प्राण है, व्याकुल, मेरा जो व्याकुल मन है वो तड़प रहा है, मुझको पल भर शांति नहीं कि अब मेरे पुत्र के बिना मुझे पल भर की भी, एक क्षण की भी शांति नहीं है, इतनी मैं तड़प रही हूँ। वह खोया धन पा न सकूंगी, कि वह धन है एक तरह से क्या थी, वो अमानत थी, धन थी वो, मतलब पुत्र जो होते हैं माँ के लिए धन से भी अमूल्य होते हैं, तो वो जो मेरा खोया हुआ धन था उसको मैं फिर से पा नहीं सकूंगी। अब ये कवित्री को पता है, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है कि अब मुझे पता है अच्छे से कि जो मेरा खोया हुआ धन है, मेरा पुत्र है, वो फिर से लौट कर नहीं आ सकता है, मैं उसको फिर से प्राप्त नहीं कर सकूंगी। तो कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मेरे प्राण तड़प रहे हैं, मुझे एक पल की भी शांति नहीं है, मैंने जो अनमोल धन खो दिया है उसे अब मैं वापस नहीं पा सकूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, मुझे मालूम है कि मैं उसे फिर से वापस से प्राप्त नहीं कर सकूंगी। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन में। कि फिर भी ये जो मेरा मन है ना रोता रहता है, मुझे पता है कि मेरा पुत्र लौटकर फिर नहीं आने वाला है, फिर भी मेरा मन रोता रहता है, और मेरा जो जीवन है वो कैसा बन गया है, जटिल बन गया है और नीरस बन गया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई रस नहीं है, ऐसा बन गया है, न खुशी है, न मुझे खुशी महसूस होती है, न मुझे कुछ उल्लास महसूस होता है, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता है। मेरे पुत्र के बिना मेरा जो जीवन है वो कैसा है, व्यर्थ सा हो गया है थोड़ा। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं कि कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैं जानती हूँ कि अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती हूँ, फिर भी मेरा जो हृदय है ना, मेरा मन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, और वो निरंतर रोता रहता है, और उसकी इच्छा है, उसको ये लगता है कि शायद एक दिन मेरा पुत्र लौटकर फिर आ जाएगा। ठीक है, मेरा मन इस बात को मानने को तैयार नहीं है, मेरा जीवन अब कठिन और नीरस सा हो गया है। तो एक माँ अपने पुत्र को जब खो देती है तो उसका जीवन वैसे भी कठिन हो जाता है, जीवन गुजारना मुश्किल हो जाता है और नीरस हो जाता है। ठीक है, यह लगता है एक बार यदि पल भर उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सहला सहला उसको समझाती, कि मुझे लगता है कि अगर मैं एक पल भर के लिए उसको पालूं तो मैं उसको पूरे आगोश में ले लूंगी, अपनी भुजाओं में भर लूंगी और उसको बहुत प्यार से सहला सहला कर उसको प्यार करूंगी और उसको समझाऊंगी मैं कि मैं तुम्हारी माँ हूं, है ना, जो भी है। ठीक है, कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि यदि मैं अपने पुत्र को एक बार पल भर के लिए पा लेती तो उसे जी भरकर प्यार करती, उसे समझाती कि वह अपनी माँ को यूं छोड़कर ना जाए, लेकिन अब उसको पाना संभव नहीं है, ये कवित्री को पता है। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। तो कभी कभी जो माँ है अपने बेटे को क्या कह देती है भाई, भैया भी कह देती है, बेटा भी कह देती है कि माँ को ऐसे छोड़कर मत जाना भाई, अगर तुम फिर से जन्म लेते हो या फिर तो मेरे भैया मेरे बेटे तुम माँ को ऐसे छोड़कर मत जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, कि कोई भी माँ अपने मन को नहीं समझा सकती है बेटे को जब खो देती है। तो कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैं अपने पुत्र को अगर एक पल भर के लिए भी पा लेती तो उसे समझाती कि वो मुझे छोड़कर न जाए। माँ के लिए अपने बेटे को खोकर अपने मन को सांत्वना देना बड़ा कठिन होता है, दुष्कर होता है, वो नहीं समझा पाती है। भाई बहन भूल सकते हैं कि अगर कोई बच्चा चला जाता है घर में तो भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, पिता भी भूल जाते हैं एक बार के लिए। ठीक है, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे, लेकिन रात दिन जिसके साथ वो रही है, ठीक है, वो अपना मन कैसे समझाएगी, कैसे समझाएगी कि अब उसका जो पुत्र था वो माँ उसके पास से चला गया है। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है
कि भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारे पिता भी तुम्हें भूल जाए, लेकिन एक माँ जो दिन रात अपने बच्चे के साथ रही, वो कैसे अपने मन को समझा सकती है। तो कवित्री कहना चाहती है कि माँ का हृदय बच्चे को कभी नहीं भूल सकता है। तो ये हुई बच्चों आपकी पूरी कविताएं। अब शुरू करते हैं यहाँ हम फटाफट से क्वेश्चन आंसर, इसको भी खत्म करते हैं टाइम क्योंकि हो रहा है, 20 मिनट बचे मेरे पास। निम्नलिखित प्रश्नों के बहुवैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर बताएं कि मुकुल, त्रिधारा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृतियां हैं। कि मुकुल और त्रिधारा क्या है बच्चों, कहानी संग्रह यानी कि काव्य कृतियां हैं, नाट्य कृतियां हैं, कहानी संग्रह या एकाकी संग्रह है। तो बच्चों इसमें आंसर आएगा काव्य कृतियां हैं। मुकुल और त्रिधारा दो ही उनके काव्य कृतियां हैं, तो क उत्तर इसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। 16 अगस्त 1904, 18 अगस्त 1910, 15 अगस्त 1902, 20 अगस्त 1915। तो इसमें आंसर आएगा क 16 अगस्त 1904। अब तो शायद आपको भी याद आ गया होगा, हो गया होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन, ये एक ही डेट है, उनकी पुण्यतिथि और इनकी जयंती। ठीक है, सन अलग अलग है, डेट एक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हार जीत या गांव का घर। तो बच्चों देखिए, हार जीत तो हो गई है हमारे यहाँ पर अशोक वाजपेयी जी की, गांव का घर हो गया है ज्ञानेंद्र जी का, और प्यारे नन्हे बेटे को ये हो गया है विनोद कुमार शुक्ल का, और ये है पुत्र वियोग जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है। तो ख आंसर इसमें सही आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके एमसीक्यूज में किसी भी पाठ के बारे में पूछ सकते हैं कि ये कविता किसकी है, ये पाठ किसका है, ये किसका है। ठीक है, शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो सारे चैप्टर और सारे लेखक, सारी कविताएं और सारे कवि, ये आपको याद रखने होंगे और याद करने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, 3 प्रतिपूर्तियां। माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। धन नष्ट होने पर, पुत्र की मृत्यु होने पर, पति की मृत्यु होने पर, पिता की मृत्यु होने पर। पुत्र की मृत्यु होने पर, माँ लिखा है ना इसलिए, माँ लिखा है इसलिए पुत्र आएगा, ख आंसर। ठीक है, बिखरे मोती समा के खेल सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृतियां हैं। कहानी संग्रह है, उपन्यास है, संस्मरण है या आलोचना है। तो बच्चों ये है इनका कहानी संग्रह, का ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न में, कवित्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है। पुत्र वियोग के कारण। ठीक है, कवित्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है, तो आप पूरा लिखेंगे, कवित्री स्वयं को असहाय इसलिए कहती है क्योंकि कवित्री का पुत्र वियोग हो गया है, तो पुत्र वियोग के कारण कवित्री स्वयं को असहाय कहती है। सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो खिलौना उसका पुत्र है, उनका पुत्र लिखना, सॉरी उनका पुत्र। माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। पुत्र की मृत्यु पर माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है, पुत्र वियोग। अभी हमने जो पढ़ी है वो पुत्र वियोग। पाठ्य पुस्तक एवं उनके प्रश्न, कवित्री का खिलौना क्या है, तो कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। बच्चों को खिलौना प्रिय होता है, उसी प्रकार कवित्री माँ के लिए उसका बेटा उसके लिए जीवन का सर्वोत्तम उपहार है, इसलिए वह कवित्री का खिलौना है। ठीक है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है, तो कवित्री स्वयं को असहाय तथा विवश इसलिए कहती है, उसने अपने बेटे की देखभाल, उसके लालन पालन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रखा था और अपनी सुविधा असुविधा का कभी विचार नहीं किया। बेटे को ठंड न लग जाए, बीमार न पड़ जाए, इसलिए सदैव उसे गोदी में रखा। इन सारी सावधानियों तथा मंदिर में पूजा अर्चना से वह अपने बेटे की असमय मृत्यु नहीं टाल सकी। नियति के आगे, नियति का मतलब होता है भाग्य, नियति के आगे किसी का वश नहीं चलता है, अतः वह स्वयं को असहाय और बेसहारा या बेबस कहती है या विवश कहती है। ठीक है, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, करते हैं नहीं, हाँ माँ क्या क्या करती है भाई, तो पुत्र के लिए माँ निजी सुख भूल जाती है। निजी सुख यानी खुद के सुख दुख जो होता है ना वो भूल जाती है, उसे अपने सुख की सुविधा विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। वह बच्चे के स्वभाव एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। बेटे को ठंड न लग जाए अथवा बीमार न पड़ जाए इसके लिए उसे सदैव गोद में रहती है, लेकर उसका मनोरंजन करती रहती है, उसे लोरी गीत सुना कर सुलाती है, उसके लिए मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कहती है और मन्नतें मांगती है। तो बच्चों के लिए माँ बहुत कुछ करती है, पता है ना सभी को। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन और क्यों हो जाता है,
तो माँ के लिए अपने मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब वह अपना बेटा खो देती है। बेटा माँ की अमूल्य धरोहर होती है या होता है, ठीक है। बेटा माँ की आंखों का तारा होता है। माँ का सर्वस्व यदि क्रूर नियति द्वारा उससे छीन लिया जाए, उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है, ठीक है। पुत्र का छोना कहने से क्या भाव हुआ है, इसे उद्घाटित करें। छोना का अर्थ होता है हिरण आदि पशुओं का बच्चा। छोना का मतलब छोटा बच्चा, हिरण वगैरह इनका जो बच्चा ना उसे छोना बोलते हैं। पुत्री वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छोना शब्द का प्रयोग अपने बेटे के लिए किया है। हिरण अथवा बाघ का बच्चा बड़ा भोला और सुंदर दिखता है, इसके अतिरिक्त चंचल और तेज भी होता है। अतः कवित्री द्वारा अपने बेटे को छोना कहने का तात्पर्य यह था कि विशेष अर्थ भी हो सकता है, इसलिए भी उन्होंने अपने बेटे को छोना कहा। हो सकता है वो भोला चंचल कह रही है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में अपने बेटे की मौत के बाद उसकी शोकाकुल मां के मन में उठने वाले अनेक निराशाजनक और असंयमित विचार तथा उससे उपजी विषादपूर्ण मन स्थिति का उद्घाटित किया गया है। कवित्री अपने बेटे के आकस्मिक तथा अप्रत्याशित निधन से मानसिक तौर पर अशांत है। वह अपनी विगत स्मृतियों को याद कर उद्विग्न है। एक माँ के हृदय में उठने वाले झंझावत का मतलब होता है तूफान। क्या होता है? तूफान। माँ के हृदय में क्या उठता है? तूफान उठता है अपने बच्चे को लेकर, ठीक है। वह स्वयं भुक्तभोगी है। भुक्तभोगी का मतलब क्या होता है? आज वो स्वयं इस पीड़ा से पीड़ित है कि एक माँ के पास से अपना बेटा चला जाता है, यानी कि एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो माँ का क्या हाल होता है, तो वो आज खुद भुक्तभोगी हो रही है। कविता में कवित्री द्वारा नितांत मनोवैज्ञानिक तथा स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बेटे की मौत से कवित्री विषाद के गहरे सदमे में है। विषाद का मतलब होता है दुख, शोक, ठीक है, डूबी है। उसका प्यारा बेटा अब उससे दूर चला गया। उसने उसे दिन रात गोद में लेकर ठंड तथा रोग से बचाया, लोरिया सुनाकर उसे सुलाया, उसके लिए मंदिरों में पूजा अर्चना की, मन्नतें मांगी, किंतु ये सारे प्रयास निरर्थक हो गए। अब वह दुखी माँ एक पल के लिए भी अपने बेटे का मुख देखना चाहती है कि एक पल के लिए मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाए। उसे अपनी छाती से चिपका कर स्नेह की वर्षा करना चाहती है, ठीक है। उससे बातचीत कर कुछ समझाना चाहती है। शोकाकुल कवित्री भावावेश में इतनी असंयमित हो जाती है कि वह अपने मृत बेटे को संबोधित करते हुए यहाँ तक कहती है कि अब तुम सदा मेरे पास रहो, मुझे छोड़कर मत जाओ। वस्तुतः कवित्री ने अपने बेटे की मौत से उपजे दुखिया माँ के शोकपूर्ण उद्गारों का स्वाभाविक या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। ऐसी युक्ति युक्त पूर्ण मार्मिक प्रस्तुति अन्यत्र दुर्लभ है, कहीं और आपको प्राप्त नहीं हो सकती। महादेव वर्मा की एक मार्मिक कविता इस प्रकार की है जो माँ की ममता को प्रतिबिंबित करती है। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो महादेव वर्मा ने भी बताया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी बताया है, और यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने भी बताया है कि माँ का जो दिल होता है वो कैसा होता है। तो फाइनली बच्चों, आज हमने यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कविता है पुत्र वियोग कर लिए। कल हम एक कविता और कर लेंगे, उसके बाद भी हमारी काफ़ी कुछ कविताएं रहेगी। तो हो सकता है शेड्यूल में कुछ परिवर्तन करें या जैसे तैसे हो, आपका सिलेबस इस हफ्ते आपको पूरा करके दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलती हूँ कल, और कल के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे की जो कविता है वो मुझे कैसे करवानी है, ठीक है। ओके, बाय।